उसके बाद आती है बंगाल की राजनीति। बंगाल में, वेस्ट बंगाल में पहले चलती थी सीपीआईएम की राजनीति, जिसे कहते हैं लेफ्टिस्ट। इसमें लेफ्ट के नेता हुए कई। उन्होंने अपनी वामपंथी राजनीति को, वामपंथी राजनीतिक मुद्दे को आगे किया, जिसको बाद में कटाक्ष करने के लिए ममता बनर्जी जी, जिन्होंने हाल ही में चमत्कारी प्रदर्शन किया और भाजपा के इतने एग्रेसिव कैंपेन के बावजूद भी वह अपनी सरकार बनाने में सफल हुई। हालांकि इस समय वर्तमान में बंगाल की परिस्थिति बहुत गंभीर है और बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर जी का स्थान है। शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में है और शांति निकेतन वाले दिव्य स्थान में शांति है। कितने पॉलिटिकल मर्डर्स हो रहे हैं, किसी के बच्चे हैं, किसी के पिता हैं, किसी के भाई हैं। तो इस समय वेस्ट बंगाल को जागने की आवश्यकता है। टीएमसी बीजेपी से ऊपर उठ के आप पहले मानवता के लिए कार्य कीजिए। यह हमारा एक संदेश आप सबके लिए है। उसके बाद देखा जाए तो एंटी नेशनल राजनीति हुई। जम्मू एंड कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, हुर्रियत लीडर्स हो, सेपरेट लीडर हो, इन सब ने खाया हिंदुस्तान का, सुविधाएं ली हिंदुस्तान से, सेवाएं ली हिंदुस्तान से। आप सिक्योरिटी यूज कर रहे हैं भारत के टैक्स पेयर मनी की, आप खा रहे हैं हिंदुस्तान के टैक्स पेयर का। आप सारी सुविधाएं, आपका घर, बंगला, गाड़ी, घोड़ा, सब कुछ आपको भारत देश देता है और आप गुणगान करते हैं पाकिस्तान का। यह ना कभी पहले एक्सेप्टेबल था, ना आज है, ना आगे होगा। क्या आपको एक ज्ञात है कि अभी तो हम कश्मीर के टुकड़े के लिए लड़ रहे हैं, जो कि हमारी जान है, हमारी आन है, हमारी शान है, हमारी बान है, और हम लेके रहेंगे। शांति से लेंगे, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी से लेंगे, जैसे भी लेंगे लेके रहेंगे। पाकिस्तान के पास इस मुद्दे के अलावा कुछ है ही नहीं है। भारत देश एक सकारात्मक देश है। वी आर अ नेशन विद अ विजन, वी आर नेशन विद अ ग्लोबल स्पेक्ट्रम ideas to manifest which will create a miraculous generation next world। तो हमारे लिए कश्मीर एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन पाकिस्तान के लिए उस मुद्दे के अलावा कुछ है ही नहीं है। उन्होंने आतंकवादी पैदा किए। उन्होंने सबसे बड़ी चाल ये चली, जब उन्होंने देखा 2 युद्धों में परास्त होने के बाद, शिकस्त खाने के बाद, जब पाकिस्तान को समझ आया कि भाई बल के दम पे तो हम हिंदुस्तान का सामना नहीं कर सकते हैं, तो वह इस स्तर पे गिर गए कि उन्होंने हिंदुस्तान में भीतर घात करना शुरू किया। स्लीपर सेल्स पैदा कर दिए। स्लीपर सेल्स के अलावा ये जो पाकिस्तान में चला रही सरकारें हैं, जितनी भी पार्टी को मैंने नाम लिया आपको, शेख अब्दुल्ला एक बहुत ही बढ़िया इंसान थे, लेकिन बाद में अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए फारूक अब्दुल्ला से लेके उनके बेटे उमर अब्दुल्ला और पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती, उसके अलावा जितने हुर्रियत लीडर्स हैं, मिर्वाज उइद शेख एंड द एंटायर गैंग, इन सब ने यहां का खा के हमारी थाली में ही छेद किया है। तो डिसग्रेस टू सच लीडर्स जो भारत देश का खाते हैं, भारत देश का पहनते हैं, भारत देश के पैसे से, भारत देश के टैक्स पेयर के पैसे से सिक्योरिटी यूज करते हैं, गाड़ियां यूज करते हैं, फैसिलिटीज लेते हैं, अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते हैं, बात करते हैं पाकिस्तान को बनाने की। और पाकिस्तान के जितने भी बड़े नेता हैं, जितने भी ये जम्मू कश्मीर के बड़े नेता हैं, इनके बच्चे क्यों पढ़ते हैं लंदन में, यूएस की यूनिवर्सिटीज में, इसके ऊपर जरा आंकलन कीजिएगा। ये मेरे कश्मीरी भाइयों के लिए कि आप भी जागिए। आपको एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये रही एंटी नेशनल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स जो भारत विरोधी राजनीति की गई है जम्मू कश्मीर से। टीएसआर की कोई भी अपडेट मिस ना करें, हमारे फेसबुक पेज को आज ही लाइक और फॉलो करें। TSR Digital TV, opinion to impact।